नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही खास होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की सप्तमी तिथि 9 सितंबर को रात 9:53 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 10 सितंबर को रात 11:11 पर होगा। पंचांग के आधार पर संतान सप्तमी का पर्व 10 दिसंबर 2024 के दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। ऐसे लोग व्रत रखना चाहते हुए 10 सितंबर को ही व्रत रखें। संतान सप्तमी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान शिव माता पार्वती के समक्ष व्रत और पूजन का संकल्प लें। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव परिवार की एक प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर रखें और उस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। देसी घी का दीपक जलाएं और फूल, चावल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। भगवान शिव माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। भोग प्रसाद के रूप में पूड़ी और खीर चढ़ाएं। व्रती संतान सप्तमी व्रत का पाठ करें और फिर आरती से पूजा को पूर्ण करें। पूजा में हुई गलतियों की क्षमा मांगे और बड़ों का आशीर्वाद लें। अगले दिन प्रसाद से व्रत का पारण करें। अब सुनिए संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय में मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। वे मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मार दिया। तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नसु की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधान बताएं कि कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने व्रत और पूजन विधान बताकर कथा प्रारंभ की। नहु अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वह अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों में वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हम पार्वती सहित शिव की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करेंगे। यह मुक्ता धारण व्रत सुख तथा संतान देने वाला होता है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन प्रयत्न इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वह संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि आई। चंद्रमुखी मथुरा राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख वंचित रही। बुढ़ापे में उसके एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से एक सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी और भी अधिक क्रोध में आ गई। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में फेंक दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण के बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक को ना मार सके। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण से तुम्हारे बच्चे नहीं मर रहे। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात की स्मरण नहीं? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक राजा नहु की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन प्रयत्न संतान सप्तमी का व्रत किया करें, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर हम मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं।
अब मुझे उस व्रत की याद आई, इसलिए मैंने व्रत किया और उसी के प्रभाव से मेरे पुत्रों को चाहकर भी कोई मार नहीं सकता। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब यह व्रत प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हो गया और हर साल भादो मास के सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत पूजन किया जाने लगा। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र की चिरायु होने का वरदान देती है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जाम्बवती के श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांभा की पूजा की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उनके चिरायु होने का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। प्रेम से बोले पार्वती माता की जय।